17 दिसंबर 1903 को ओहायो के दो भाई विल्बर और ऑरविल राइट ने इतिहास रचा। ये दो भाई जो साइकिल मैकेनिक थे, उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय असंभव माना जाता था। उन्होंने पहली कामयाब पावर्ड फ्लाइट की। ये फ्लाइट सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि मानवता के सपनों की ऊंची उड़ान थी। उनका बनाया हुआ राइट फ्लायर, जो उन्होंने खुद डिजाइन और असेंबल किया था, नॉर्थ कैरोलिना के किट्टी हॉक में आसमान में उड़ा। ये वो जगह थी जहां उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। इस पल ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लाइट छोटी थी, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। बस 12 सेकंड चली और 120 फीट गई। ये छोटी सी उड़ान एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि इंसान उड़ सकता है। ये एक सपने का साकार होना था। राइट ब्रदर्स सिर्फ इन्वेंटर नहीं थे, वो दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने समय से आगे की सोची। वो कुशल इंजीनियर और पायलट भी थे। उनकी तकनीकी समझ और नवाचार की भावना ने उन्हें अलग बनाया। उन्होंने ग्लाइडर्स के साथ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने में बरसों लगा दिए। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने हवा के रहस्यों को समझा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उड़ान के राज खोल दिए। उनकी खोजों ने भविष्य की उड़ानों के लिए रास्ता तैयार किया। उनका आविष्कार इंसानी दिमाग की ताकत का सबूत था। यह दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कामयाबी की खबर तेजी से फैली। अखबारों में उनकी उपलब्धि की चर्चा होने लगी। इसने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग अब आसमान को एक नई नजर से देखने लगे। हवाई जहाज का एक नया दौर शुरू हो गया था। अब उड़ानें लंबी और सुरक्षित होने लगीं। राइट ब्रदर्स आज भी कई एविएटर्स और सपने देखने वालों को इंस्पायर करते हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने उड़ने का सपना देखा और उसे हकीकत बना दिया। उनके इस साहसिक कदम ने दुनिया को नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी मुमकिन है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नए आइडियाज और दृढ़ निश्चय की भावना आज भी जिंदा है। यह भावना हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें आसमान और उससे भी आगे तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। आज की आधुनिक तकनीक और विमानन उद्योग राइट ब्रदर्स की विरासत का ही परिणाम है। राइट ब्रदर्स की विरासत सिर्फ उड़ने वाली मशीनों के बारे में नहीं है। ये इंसानी महत्वाकांक्षा और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं की ताकत के बारे में है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। राइट ब्रदर्स की कामयाबी ने पूरी दुनिया में हवाई जहाज के लिए एक जुनून जगा दिया। उनकी पहली उड़ान ने न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाया, बल्कि मानवता के सपनों को भी पंख दिए। नए नए लोग और डेयर डेविल्स सामने आए जो उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये लोग अपने साहस और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। ये शुरुआती एविएटर्स अलग अलग जगहों से आए थे। हर एक का अपना अनूठा दृष्टिकोण और अनुभव था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। आसमान को जीतने का एक साझा सपना उन्हें एक करता था। वे सभी अपने अपने तरीके से इस सपने को साकार करने में जुटे थे। ऐसे ही एक पायोनियर थे ग्लेन कर्टिस। उनकी कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। मोटरसाइकिल रेसर से एविएटर बने कर्टिस ने हवाई जहाज के डिजाइन में बहुत योगदान दिया। उनकी मेहनत और नवाचार ने एविएशन की दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्हें एलेरॉन बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण इनोवेशन था जिसने हवाई जहाज की स्थिरता और नियंत्रण को बेहतर बनाया। पंखों पर लगा यह कंट्रोल सरफेस हवाई जहाज को बेहतर तरीके से मूव करने में मदद करता है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इस इनोवेशन ने हवाई जहाज के डिजाइन में क्रांति ला दी। यह तकनीक आज भी मॉडर्न हवाई जहाज में इस्तेमाल होती है। आज भी मॉडर्न हवाई जहाज में इसका इस्तेमाल होता है। यह दिखाता है कि शुरुआती इनोवेशन कितने महत्वपूर्ण थे। एक और खास नाम था हेनरी फेबर। उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं थीं। 1910 में फेबर ने पहली कामयाब सीप्लेन फ्लाइट की। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। उनका बनाया हुआ हाइड्रावियन फ्रांस के मार्टिग्स के पास पानी से उड़ा। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इस कारनामे ने हवाई जहाज के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए और जमीन से आगे पानी पर भी उड़ान को मुमकिन बनाया। यह एविएशन के लिए एक नया अध्याय था। इन शुरुआती एविएटर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके हवाई जहाज कमजोर और भरोसेमंद नहीं थे। जोखिम बहुत ज्यादा थे। कई बार उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने अपने सपनों के लिए अपनी जान दे दी।
उनकी कुर्बानियों ने एविएशन को आगे बढ़ाया। फिर भी उनकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय ने हवाई जहाज के भविष्य का रास्ता बनाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा। उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए और नए मुकाम हासिल किए। उनकी हर कामयाबी ने एविएशन को एक कदम आगे बढ़ाया। हर कामयाबी ने हवाई जहाज को उस आम चीज के करीब लाया जो आज है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। हवाई जहाज के शुरुआती साल अद्भुत इनोवेशन और बहादुरी के थे। इन पायोनियर्स ने अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने आगे आने वाली उल्लेखनीय प्रगति की नींव रखी। उनके बिना आज की एविएशन इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1914 में पहले विश्व युद्ध के शुरू होने से हवाई जहाज की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। उस समय हवाई जहाज एक नई और रोमांचक तकनीक थे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन और सीमित परिवहन के लिए किया जाता था। जो एक नई चीज के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही युद्ध का एक खतरनाक हथियार बन गया। हवाई जहाजों ने युद्ध के मैदान में एक नई तरह की गतिशीलता और रणनीति को जन्म दिया। इस युद्ध ने हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की की। पहले के कमजोर और धीमे हवाई जहाज अब अधिक तेज और शक्तिशाली हो गए थे। इसने मिलिट्री स्ट्रेटेजी और दुनिया के मामलों में हवाई जहाज की भूमिका को पक्का कर दिया। हवाई जहाज अब केवल एक साधारण वाहन नहीं थे, बल्कि युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। शुरू में हवाई जहाज का इस्तेमाल ज्यादातर दुश्मन की जानकारी लेने के लिए किया जाता था। ये हवाई जहाज दुश्मन की स्थिति और उनकी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे। ये दुश्मन की जगह और सैनिकों की मूवमेंट के बारे में जरूरी जानकारी देते थे। इस जानकारी ने जमीनी सैनिकों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद की। लेकिन जल्द ही हवा में लड़ाई की संभावना का एहसास हुआ। पायलट्स ने अपने हवाई जहाजों को हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। आसमान जंग का मैदान बन गया। हवाई जहाजों के बीच की लड़ाई, जिसे डॉग फाइट्स कहा जाता है, युद्ध का एक नया और खतरनाक पहलू बन गया। पायलट्स हवा में लड़ते थे। वे अपने हवाई जहाजों पर लगी मशीन गन का इस्तेमाल करते थे और दुश्मन के हवाई जहाजों को गिराने की कोशिश करते थे। वो अपने कमजोर हवाई जहाज पर लगी मशीन गन का इस्तेमाल करते थे। इन हवाई लड़ाइयों ने कई बहादुर पायलट्स को जन्म दिया। रेड बैरन, मैनफ्रेड वॉन रिchthofen और एडी रिकेनबैकर जैसे नामी पायलट्स लीजेंड बन गए। उनके हवाई कारनामों ने उन्हें युद्ध के नायकों के रूप में स्थापित किया। उनके हवाई कारनामों ने दुनिया का ध्यान खींचा। ये पायलट्स अपने साहस और कौशल के लिए जाने जाते थे। पहले विश्व युद्ध ने ज्यादा तेज और ताकतवर हवाई जहाज के विकास को बढ़ावा दिया। हवाई जहाज अब केवल टोही मिशनों के लिए नहीं थे, बल्कि आक्रमण के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगे। बॉम्बर्स एक नए खतरे के रूप में सामने आए। ये हवाई जहाज दुश्मन के इलाके में घुसकर भारी तबाही मचा सकते थे। बॉम्बर्स ने युद्ध के मैदान में एक नई तरह की विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया। इस युद्ध में फाइटर प्लेन और बॉम्बर जैसे खास हवाई जहाज भी देखे गए। इन हवाई जहाजों ने युद्ध की रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इन नए आइडियाज ने युद्ध के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हवाई जहाज अब युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। 1918 में युद्ध के खत्म होने तक हवाई जहाज में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं थे, बल्कि रणनीतिक भी थे। युद्ध से पहले के कमजोर हवाई जहाज अब खतरनाक युद्ध मशीनों में बदल गए थे। इन हवाई जहाजों ने युद्ध के मैदान में एक नई तरह की शक्ति को जन्म दिया। युद्ध ने हवाई ताकत की विनाशकारी शक्ति को दिखाया था। हवाई हमलों ने दुश्मन के मनोबल को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसने हवाई जहाज के विशाल क्षमता को भी उजागर किया। युद्ध के बाद हवाई जहाजों का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति के समय में भी कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाने लगा। दूसरा विश्व युद्धों के बीच का समय, जिसे अक्सर हवाई जहाज का स्वर्णिम युग कहा जाता है, वो अद्भुत प्रगति और विनाशकारी नुकसान दोनों का समय था। टेक्नोलॉजी में तरक्की और हवाई जहाज के साहसिक कारनामों ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद इंजनों के विकास ने हवाई जहाज को पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई, दूरी और तेजी से उड़ान भरने की क्षमता दी। इस दौर में डगलस DC-3 जैसे लेजेंडरी हवाई जहाज का उदय हुआ। इस ट्विन इंजन मेटल मोनोप्लेन ने कमर्शियल हवाई यात्रा में क्रांति ला दी। इसने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को मुमकिन बनाया। अपने आइकॉनिक मेटल फ्यूजलेज के साथ फोर्ड ट्राइमोटर इस दौर का एक और प्रतीक बन गया।
अमेलिया ईयरहार्ट और चार्ल्स लिंडबर्ग जैसे निडर पायलट्स दुनिया भर में मशहूर हो गए। उन्होंने विशाल समुद्रों के पार अपनी साहसिक उड़ानों से हवाई जहाज की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनकी उपलब्धियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और लोगों में उड़ान के प्रति आकर्षण बढ़ाया। दुख की बात है कि यह दौर उन दुर्घटनाओं से भी चिह्नित था जिन्होंने हवाई जहाज के खतरों को उजागर किया। 1937 में प्रशांत महासागर के ऊपर अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना उड़ान की कठोर प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। मुश्किलों के बावजूद हवाई जहाज के स्वर्णिम युग ने कमर्शियल हवाई यात्रा के भविष्य की नींव रखी और आधुनिक दुनिया में हवाई जहाज की जगह पक्की की।